नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल एजुकेशन विद एस के रवि में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मेरा नाम सौरभ कुमार रवि है और मैं वर्ग 2 वर्ग 3 पास आउट हूं, जिसमें वर्ग 2 में मेरा मेंस का अभी एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट जल्दी ही देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के विषय में, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकता है। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। और इसका सिलेबस जो भी रहेगा तो आप लोग उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। फिर भी अभी जो सिलेबस नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप लोग ऐसा मत करिए, तैयारी मत करिए। जैसे सब व्यापम के कैलेंडर में जो संभावित एग्ज़ाम डेट थी तो अगस्त थी। अगर अगस्त में एग्ज़ाम नहीं होंगे तो सितंबर में एग्ज़ाम हो सकते हैं। अगर इस हिसाब से देखें हम, तो जो नोटिफिकेशन है इस मंथ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो अगस्त में आ जाएगा। फिर भी अधिकतर संभावना है कि इसका नोटिफिकेशन इसी मंथ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग 2020 में पास आउट हैं प्री, और 2024 में इसका प्री एग्ज़ाम हुआ था, तो दोनों ही वैलिड रहेंगी। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में इसके लिए चालू कर दीजिए। और इसमें जैसे सब्जेक्ट रहते हैं कि इसमें 5 सब्जेक्ट रहते हैं, 2 लैंग्वेज रहती हैं, जिसमें हिंदी तो कॉमन रहती है और संस्कृत और इंग्लिश ऑप्शनल रहती है। इसमें से जो आप लोगों को चूज़ करना हो, तो आप जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो तो आप लोग उसे चूज़ कर लीजिएगा। और अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आपकी बेस अच्छी है, मजबूत है, संस्कृत ठीक है तो संस्कृत ले लीजिएगा। और अगर इंग्लिश ठीक है आप लोगों का तो इंग्लिश ले लीजिएगा। तो इसलिए आप लोग आपको तो पता ही होगा कि हमारा कौन सा पक्ष मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है। तो इसलिए आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो मजबूत हो तो आप लोग उस लैंग्वेज पे चूज कर लीजिए। हिंदी तो कॉमन रहेंगी, हिंदी को आप लोग को लेना ही पड़ेगा। बस इंग्लिश और संस्कृत में आप लोगों को चूज कर सकते हैं। इसी तरह का जो देखें तो ईबीएस भी रहेगी और मैथ्स भी रहेगी और बाल विकास। ईबीएस की बात करें तो जो पिछले एग्जाम हुए रहे 2020 में, उसमें देखा गया था कि एक आध 2 टॉपिक से लगातार व्यापक ने क्वेश्चन दे दिए थे। तो ऐसा भी हो सकता है इस बार भी ऐसा करें। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा पुराने पेपर, और उस पेपर के हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा। ऐसा नहीं कि उसी टॉपिक बस को पढ़ना है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, नया टॉपिक भी पढ़ना है। और नए टॉपिक को भी जितना भी सिलेबस में रहेगा, जैसे नोटिफिकेशन आता है तो उसमें सिलेबस में सब रहेगा, कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ना, क्या सिलेबस में है। और इसका जो क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं जो 150 का आ रहा है कि 100 नंबर के आ रहे हैं। जैसे अधिकतर देखे गए हैं कि प्री के बाद मेंस जो अधिकतर एग्ज़ाम हुए हैं तो 100 नंबर के हुए हैं। अगर वर्ग के 1 की भी बात करें तो उसका भी जो प्री हुआ रहा तो 150 नंबर का था और मेंस उसका 100 नंबर का हुआ रहा। इसी तरह वर्ग 2 का भी प्री जो एग्ज़ाम था तो वो 150 नंबर का था और मेंस उसका 100 नंबर का हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि वर्ग 3 का भी अगर जो मेंस एग्ज़ाम है तो संभावना है कि 100 नंबर को हो, या कि कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। अगर लोग चेंजेस नहीं करते हैं तो 150 कर दे, बाकी अधिकतर लग रहा है कि 100 नंबर का आ सकता है। इसलिए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जल्दी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग अपनी तैयारी मजबूत कर दीजिए। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो अपने अच्छे से नोट्स बना लीजिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें हिंदी इंग्लिश जो भी है लैंग्वेज है, संस्कृत इसका हो गया, और मैथ्स के सवाल हल कर डालिए। और ईबीएस का भी पूरे क्वेश्चन देख लीजिए, और पुराने ही पैटर्न से अभी आप लोग पढ़िए। अभी तो सिलेबस तो नहीं आया है जैसे। और इसी तरह बाल विकास भी, तो बाल विकास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बाल विकास आएगा ही दोस्तों। अगर उसमें सिलेबस में चेंजेस भी आते हैं, अगर 100 नंबर के भी आते हैं तो 20-20 नंबर के क्वेश्चन दे देंगे अधिकतर। और बाल विकास तो देगा ही, कहे कि ये प्राइमरी टीचर में अधिकतर भर्ती होती है, इसलिए वहाँ बाल विकास तो पूछा ही जाएगा। अधिकतर बाल विकास में 2-4 तो सिद्धांत रहते हैं, जिसमें अल्बर्ट बंडूरा का है, कोलबर्ग का है, वाइगोस्की का है। और अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वाइगोस्की और कोलबर्ग से आते हैं, और सिद्धांत है, उस सिद्धांत को पढ़िए। इसी तरह इसमें टीचिंग एड्स में बात करें तो टीचिंग एड्स में सामग्री क्या क्या होती है, दृश्य सामग्री कौन सी है, श्रव्य सामग्री कौन सी है, इससे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह इसमें डिसेबिलिटी वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सी डिसेबिलिटी है, कि इसकी मतलब का है कि दृश्य का है, कैसा भी है, तो उनके
समावेशी शिक्षा वाला भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी साथ में बच्चों को रह के पढ़ाने के लिए ये बाल विकास में देखते इसी बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो बाल विकास है उसमें बहुत से बच्चों के क्वेश्चन नहीं बन पाते, इसलिए बाल विकास आप लोग मजबूत कर लीजिएगा। ये अधिकतर रहते हैं क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को टॉपिक बताया हूँ, अधिकतर इसी से क्वेश्चन देखे जाते हैं। अगर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें वाइगोत्स्की और कोलबर्ग के सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं, और ये डिसेबिलिटी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, टीचिंग एड से भी क्वेश्चन आते हैं, और थोड़े बहुत एज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी एज क्या है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 13, इसमें कौन सी एज है कि ऐसी एज वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कौन सी अवस्था भी, किशोरावस्था की, बाल्यावस्था है कि प्रौढ़ावस्था, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उसको सिद्धांत के भी आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोग जो पुराने एग्ज़ाम हुआ है वर्ग 3 का, जिसमें 2020 का एग्ज़ाम है और 2024 में आयोजित वर्ग 3 की प्री एग्ज़ाम है, तो उसके क्वेश्चन आप लोग निकाल लीजिए और अच्छे से हल करिए। और सिलेबस के तो अभी नहीं आया, फिर भी पुराने सिलेबस से आप लोग तैयारी में लग जाइए। इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो क्या होता है कि आप लोगों की तैयारी अभी से मजबूत रहेगी तो आप लोगों का जो मार्क्स होंगे अच्छे आएंगे। और इसमें तो देखिए क्या रहता है कि अगर अभी आप तैयारी अभी से चालू कर देंगे तो आप अधिकतर बच्चों से निकल जाएंगे। कुछ बच्चों का सिद्धांत रहता है कि हम जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को अभी से तैयारी में लग जाना है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। आप लोगों को अभी जो बेसिक है, जैसे बाल विकास है तो आएगा ही, इसी तरह मैथ्स के भी क्वेश्चन हैं जो रहते हैं, इस नंबर सिस्टम हो गया, और ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन रहते हैं, और 3D 2D डायमेंशन वाले रहते हैं, जिन त्रिभुज हो जाए, ये वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए आप लोग इसकी तैयारी करिए, मैथ्स लगा डालिए, पुराने जितने भी क्वेश्चन आए। जिसमें आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो CTET होता है, सेंट्रल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और अदर एग्ज़ाम भी जो अभी टेट हुई होंगी वर्ग 3 से संबंधित, आप लोग उसके भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जितना आप लोग अपने प्रैक्टिस करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो उसमें अधिकतर ग्रामर ही आती है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और अगर देखें तो उपसर्ग, प्रत्यय और कुछ हो गया, रस, छंद, अलंकार, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। अधिकतर ग्रामर ही आया है। इसी तरह इंग्लिश के भी अगर जो लैंग्वेज लेते हैं उसमें भी नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और ज़्यादा में थोड़ा बहुत एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरह अगर संस्कृत लैंग्वेज लेंगे तो उसमें भी इसी तरह ग्रामर ही क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ग्रामर से अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों को अब तैयारी में कमज़ोरी नहीं करनी है, तैयारी में आप लोग अभी से लग जाइए और नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना। मुझे लग रहा है कि इसी मंथ आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर जो सितंबर में एग्ज़ाम रहेगा, जैसे अगस्त तो दिया है, अगर एक आध 2 मंथ 15-16 दिन पीछे आगे पीछे हो, अगर मान तो सितंबर में हो ही सकता है, और संभावित है तो इसका एग्ज़ाम जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग तैयारी में आप काम मत करिए, अच्छे से लग जाइए। और जो भी टॉपिक आप लोगों को लगे कि ये कमज़ोर है सर, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके विषय में वीडियो बनाऊंगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, ये किस सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे, तो आप लोगों के उसके विषय में आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा। जिस टॉपिक में क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे होंगे, किसी भी सब्जेक्ट का, हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथ्स के भी हैं, और EBS हो गए, पेडागॉजी हुई, बाल विकास वही, उससे भी क्वेश्चन, जिस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसके टॉपिक आप लोगों को इसमें डाल दूँगा, शॉर्ट के माध्यम से बता दूँगा, या कि वीडियो के माध्यम से बता दूँगा कि आप लोग इस टॉपिक में ऐसा पढ़ना चालू कर दीजिए। और जैसे मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो ठीक नंबर आए थे, इसी तरह वर्ग 2 का मैंने मेंस भी दिया, उसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो उसका जैसा भी रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोगों के बीच अपना साझा करूँगा। उसके पहले अगर आप लोग का 2 नंबर से चूक गए, उसमें लग रहा है कि हमारे नहीं सिलेक्शन नहीं हो सकता वर्ग 2 में, और वर्ग 3 का आप लोगों का प्री निकला है, तो आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए। अगर आप लोग एलिजिबल है, इसमें एलिजिबल जो जब से BEd इससे बाहर हुआ तो अधिकतर DELED और BTC वाले वैलिड रहते हैं। तो अगर आपका DED है या स्पेशल DED है, कुछ भी है, तो आप लोग तैयारी चालू कर दीजिए और जल्द से जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे वर्ग 2 में सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात हो जाए, मैं तो यही चाहूँगा सब सिलेक्शन हो जाए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि 1 आध 2 नंबर से शायद मैं पीछे रह जाऊँ और मेरे नंबर कम लग रहे हैं कि
मेरिट में आता हूँ कि नहीं आता हूँ। तो इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा समय अब नहीं बचा है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन दोस्तों देखने को मिल सकता है। जितना आप लोग अभी से तैयारी करेंगे तो आपको ये रहेगा कि आपका सिलेक्शन में आगे निकल जाएंगे। और बच्चों से बहुत से बच्चों रहते हैं वो जब नोटिफिकेशन का वेट किए रहते हैं, जब नोटिफिकेशन आता तब पढ़ते हैं, तो इस कारण वो पीछे हो जाते हैं। और सही बच्चा वही है जो पहले से तैयारी कर देता है और अपनी तैयारी को मजबूत कर देता है। ऐसा नहीं कि हमको नोटिफिकेशन का वेट करना है। आप लोग अभी से तैयारी चालू कर लीजिए, पुराने ही पैटर्न से आप लोग तैयारी करिए फ़िलहाल। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सिलेबस दे ही देंगे कि कितने का पेपर आ रहा है, 150 का आ रहा है कि 100 का आ रहा है, तो उसमें वो बता ही देंगे। फिर तो अभी तो नहीं बताया उन्होंने, तो फ़िलहाल आप लोग इसमें जो पुराना ही पैटर्न है उसके आधार पर तैयारी करिए। अपनी जो सब्जेक्ट आपको वीक हो उसमें आप लोग मजबूत कर लीजिए अभी से, और तैयारी में बच्चों से आगे निकल जाइए। भर्ती में भले ही बच्चे बहुत सारे बैठते हैं, परंतु मुश्किल से जो रहते हैं उसमें 15 से 20% बच्चे ही अच्छे से तैयारी करते हैं। इसलिए अगर आप लोग अभी से तैयारी में चालू कर देंगे वर्ग 3 की, तो आप लोग उन बच्चों के साथ शामिल हो जाएंगे। और अगर और अच्छी तैयारी करेंगे तो आप बच्चों से आगे भी निकल जाएंगे। इसलिए आप लोग तैयारी भी अब चालू कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा भी कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के बीच अपने राय साझा करूँगा। और जैसा बोला ही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि कौन सा मेरा टॉपिक कमज़ोर है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो उसके विषय में अपनी जो मेरी समझ है, मेरे समझ मैंने एग्जाम जो दिए हैं तो उसके आधार पर अपने जो भी रहेगा तो मैं अपना राय साझा करूँगा। और जो भी व्यापक को रहता है उसके अनुसार मैं समझने का प्रयास करूँगा। आप लोगों को वीडियो बना दूँगा कि इस टॉपिक से आप पढ़ लीजिए हर सब्जेक्ट का। इसलिए आप लोग कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जैसा भी होता है आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।